हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और फिर से एक बार आपका स्वागत है इस वीडियो की अगली कड़ी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बात कर रहे थे टीचिंग सेक्टर के बारे में, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, रिड्यूस योर हेजिटेशन। आप अपने जो हेजिटेशन है, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। हालांकि वो उतनी बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों के लिए जो इनिशियल स्टेज पे है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग इसकी वजह से स्टार्ट ही नहीं कर पाते। इनके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में जो शायद आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो एक बार आप अच्छे से उनको सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ, किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है और उनको कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले जनरली आपने देखे होंगे कि बहुत ऐसे टीचर होते हैं स्कूलों के अंदर जो 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से, 15 साल से, इवन मैंने ऐसे देखे 20-20 साल से एक ही प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो आप उनसे कंपैरिजन मत करिए अभी स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना। देखिए, हम अगर कोई काम भी सीखने जाते हैं, जैसे मान लो कोई लड़का है, उसने बाइक का काम सीखना शुरू किया। एक को अभी मान लीजिए 3 या 4 साल हो गए, ठीक है, और दूसरा अभी नया आ रहा है, उससे सिर्फ आज फर्स्ट डे है, पहला दिन है। तो वो दोनों का किसी तरीके से मतलब बराबर नहीं हो सकते, किसी भी एंगल से बराबर नहीं हो सकते। और जनरली हम लोग जैसे सोसाइटी में सोचते हैं कि भाई सब बराबर होते हैं, सबका नॉलेज बराबर होता है। ऐसा नहीं होता। आप एक सब्जेक्ट को या एक किसी पर्टिकुलर एक लाइन के अंदर या एक सेक्टर के अंदर जितना लंबा समय देंगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। ये सारी चीज़ें होती है और ये रियल है। आप जब जाएंगे इस सेक्टर के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, वो कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना जो 10-10, 8-8 साल से अभी उस फील्ड के अंदर हैं, तो उनकी एक आवाज़ से पूरा स्कूल साइलेंट हो जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, उनकी स्कूल के ऊपर पकड़, प्रत्येक टीचर के ऊपर पकड़, प्रत्येक स्कूल के ऊपर पकड़। इवन उनका मैनेजमेंट से भी बहुत अच्छा लिंक होता है। इतना अच्छा जितना अभी आप नहीं बना सकते, कम से कम 4-5 साल तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो आपने इससे डरना नहीं है, बट उनकी बराबरी आप अभी नहीं करेंगे। ये भी तरीका लेकर के चलें। हाँ, जब आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो मैंने ये फॉर्मूला पहले ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप सबसे नमस्ते तक सीमित रहिए। ठीक है, राम राम श्याम श्याम सबके साथ रखना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा अपने पर्सनल जो रिलेशन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ग्राउंड फील्ड की जो रियलिटी है ना, वो फिल्मी दुनिया से बहुत अलग है भाई। मैंने अपना इस तरह से जो चीज़ें देखी है मैं उनको आपको ये ऐसे ही बताऊंगा, क्योंकि अगर आप किसी और एंगल से देखते हैं तो वो आपका एंगल है। जो मैंने फील किया मेरे साथ, जो जो हुआ, जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो जो मुझे एक्सपीरियंस हुए, मैं केवल वो शेयर कर रहा हूँ। इसे आप अन्यथा न लें। हो सकता है कि आपके एंगल से चीज़ें कुछ डिफरेंट हो या आप डिफरेंट टाइप से परफॉर्म करें, तो वो आप पे डिपेंड है। आपको पूरी छूट है कि आप अपने तरीके से करें। बाकी एक जनरली बेसिक गाइडलाइन है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है रिड्यूस हो जाएगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले यहाँ यही होगा कि आप जो अपनी एजुटेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखें कि उन टीचर की बराबरी आपने नहीं करनी है। आपको पता है कि आपका पहला दिन है, तो आप नॉर्मली जनरली जाइए जिस भी सब्जेक्ट और जिस भी क्लास के लिए आपको बुलाया गया है या जो भी आपको क्लास दी गई है, तो सबसे पहले आपको दिमाग से ये निकाल देना है कि मैं आज बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ और मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। देखिए, नॉर्मली आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दिमाग में नहीं रखना, बिल्कुल लाइट, एकदम सिंपल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करना है। जो आप अच्छे से बोल सकते हैं वही आपने बताना है। बस आपकी कुछ चीज़ों के ऊपर जो कमांड है कि जो आप पहले से प्रिपेयर करके आए, बस वही चीज़ आपने बोलनी है। उसमें दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ऐसी कोई चीज़ मतलब प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जैसे आपने इंटर करना है, जैसे मान लीजिए आप, मैं बता चुका हूँ कि 10 तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके पास है। इवन होगा ऐसा कि 11th और 12th के बच्चे जो हैं उनसे भी ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, उनसे ज़्यादा भी आपको नॉलेज है और बहुत सारी चीज़ें। बट वहाँ पर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल इसलिए नहीं फील कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रेंथ आप देख रहे होंगे, आप केवल स्ट्रेंथ से डर रहे होंगे, जबकि उनमें ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो आपकी बराबरी का हो। आप ऑलरेडी पहले से अगर नहीं पढ़ा करके आए हैं किसी बच्चे को, सिंगल स्टूडेंट को, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट पहले मैं यही कहूँगा कि एक बच्चा आपने एटलीस्ट कम से कम आपकी स्पीचिंग स्किल जो है, यानी आपका बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, बच्चों तक समझ आ जाए। आवाज़ थोड़ी सी बुलंद रखनी पड़ेगी आपको, कम से कम फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर आपकी थोड़ी सी तेज़ आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ वेरी करती है। कुछ स्कूलों के अंदर 20 स्टूडेंट होते हैं, कुछ में 50 होते हैं, कुछ में 60 भी होते हैं। तो ये 60 से ज़्यादा सेक्शन हालांकि चेंज कर दिए जाते हैं। माइक की व्यवस्था तो हो तो और भी बेहतर है। अगर वहाँ नहीं हो तो अभी छोटे स्तर की बात कर लें तो उन स्कूलों के अंदर आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी। उस समय आपकी आवाज़ ही थोड़ी सी सॉलिड और अच्छी होनी चाहिए, ताकि हर स्टूडेंट तक आपकी ये बातें जो है आराम से पहुंच सके, सुनाई दे। ठीक है, अब उसके अंदर देखिए, उन स्टूडेंटों के ऊपर बिल्कुल आपने ध्यान नहीं देना है फर्स्ट डे, जो आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, जानबूझ के नहीं सुन रहे हैं या अपनी ही मस्ती में, तो आपने उनको किसी तरह से प्रेशराइज़ नहीं करना है। फर्स्ट डे आपको लेक्चर देना है। आपका लेक्चर वो बच्चे ज़रूर सुन रहे होंगे जिन्हें जो पढ़ने के लिए आए हैं फर्स्ट डे,
और वही डिसाइड करेंगे कि आप इस क्लास में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे स्कूल में, आप पूरे साल भर उन्हें पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए जितना अच्छा हो सके, जो बच्चे आपकी बात पे ध्यान दे रहे हैं केवल उन्हीं पे ध्यान दें। और बाकी जो बच्चे कुछ शरारत करते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, तो उन्हें पहले थोड़ा सा डरा दीजिए कि देखिए अगर आपने बैठना है, आप चुप रह करके मेरी बात सुनेंगे तभी आपको ये बातें सुनाई देगी और समझ में आएगा, अदरवाइज़ आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, आपको यहाँ शांत बैठना होगा। ये आपको मैनेजमेंट छूट देता है फर्स्ट डे से, फर्स्ट लेक्चर से। कोई भी स्कूल हो, कॉमन जनरली कोई भी स्कूल हो, तो इस ये एक इफेक्ट पड़ता है, बच्चे के मन में थोड़ा डर रहता है कि नहीं ये टीचर स्ट्रिक्ट है और हमें बाहर निकाल देगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि उस स्कूल के अंदर कुछ टीचर ऐसे ज़रूर होते हैं जो अगर आप किसी बच्चे को बाहर निकाल देंगे, आपको फर्स्ट डे के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो टीचर आके उनको या तो डांट मारेगा या फिर उन्हें पीट भी सकता है, तो ये सज़ा उनको मिल सकती है। इसलिए वो थोड़ा सा डर जाते हैं कि नहीं, हम चुप करके आराम से बैठ जाते हैं। उसके बाद आप आराम से अपना लेक्चर स्टार्ट कीजिए। नॉर्मली अगर आपने लेक्चर नहीं भी स्टार्ट करना है तो बैठ जाइए। क्लास में एंटर होने के बाद में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप बैठ भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठ गए, ठीक है। उसके बाद अगर इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन कीजिए, बट मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन से पहले आप अपना लेक्चर डिलीवर करना स्टार्ट कीजिए। ये सबसे बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन करेंगे तो बच्चे आपके साथ घुल मिल जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम रहती है। बट आपके बारे में किसी भी व्यक्ति को जितना कम पता होगा वो उतना आपसे डरेगा और उतना ही लाइट रहेगा, उतना ही शांत रहेगा। जल्दी से किसी को कंफर्टेबलनेस फील मत करवाइए किसी भी फील्ड के अंदर, आप चाहे किसी भी फील्ड में, खासकर स्कूलिंग लाइफ में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है। उसके बाद आपने देखना है कि जैसे मैंने बता दिया कि 10th तक तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। और आपने जैसे लेक्चर डिलीवर कर दिया, आपको दिक्कत कहाँ आएगी? 11th 12th में कौन सी दिक्कत आ सकती है? जनरली कोई छोटी मोटी, बिल्कुल ही बारीक कोई दिक्कत आ सकती है। उसके लिए भी कोई वो इशू नहीं होता कि उसके लिए आपको बाहर कर दें, नहीं, आप जो डिलीवर करने हैं लेक्चर वो नॉर्मली डिलीवर कीजिए, उसका वही सिस्टम रहेगा, वही पैटर्न रहेगा जो बाकी छोटी क्लासों के अंदर है, 10th क्लास तक है। बस इसमें एक चीज़ आपने ऐड कर लेनी है, आप छोटी मोटी न्यूज़ जो है अभी इन 2 महीनों के अंदर न्यूज़ देखते रहें 12th से रिलेटेड। 12th के जो आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं, जो भी पैटर्न बने हैं, पैटर्न का इन द सेंस जो पीछे अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सिलेबस में चेंज हुआ है, कितने साल पहले चेंज हुआ, सीबीएसई है, आरबीएसई है, हिंदी मीडियम में क्या चेंज हुआ, इंग्लिश मीडियम में क्या चेंज हुआ, ये चीज़ अगर आपके पास होगी। और दूसरा, गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति के तहत इसमें क्या चीज़ें ऐड करी है। और जैसे मान लो जनरली अभी कोई चुनाव चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, इकोनॉमी है, तो इन सब्जेक्टों से ज़रूरी हो जाता है कि आप बेसिक जो सोसाइटी है या फिर हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है या फिर विदेशों की जो गवर्नमेंट है क्या क्या अपडेट दे रही है, क्या क्या अपडेट्स निकल के आ रहे हैं सामने, ये सारी चीज़ें अगर आपके कमांड में होगी या आपकी नॉलेज में होगी, थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में देखा होगा, तो ये थोड़ा सा अपडेट रहेगा माइंड में। आपको बोलने में, यानी आपको लगभग मान के चलिए 40 से 45 मिनट बोलना है, तो बोलने में हेल्प करेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है। उसके बाद आपने जो आप टॉपिक लेकर के आए हैं, मान लीजिए आप 2 टॉपिक या 3 टॉपिक आपने तैयार कर रखे हैं बहुत अच्छे से, आप उन पे 40-45 मिनट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप पहले घर पे कर लीजिए। अगर नहीं आपको माहौल मिल पा रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए आपको माहौल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको घर पे नहीं मिल पा रहा आप आउटसाइड चले जाइए, अपना फ़ोन ले जाइए साथ में और उस टॉपिक को बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि वो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट लेसन में से कोई टॉपिक हो, ताकि बच्चा अनकंफर्टेबल फील ना करे कि इसको जो आता है वो पढ़ा दिया और जो नहीं आता वो तो अभी हिडन है। तो ये चीज़ ना हो, आपका फर्स्ट लेसन हो, फर्स्ट लेसन का फर्स्ट टॉपिक हो, आप उसे अच्छे से इतना चीज़ तैयार कीजिए कि बिना देखे कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर के मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर उसको अपने आप सुनिए, तो आप इससे हैबिचुअल हो जाएंगे। 2-4 बार ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने टाइम में कितनी चीज़ें कवर कर पा रहा हूँ। मैंने 1 घंटा बोला, फालतू की चीज़ें बोली, या फिर मैंने 1 घंटे से भी कम टाइम में बोला, 30 मिनट बोला और उसमें वो सारी चीज़ें बोल दी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इससे क्या होगा, कमांड होगा, इससे कमांड हो जाएगा आपके सब्जेक्ट पे, आपने जो 30 मिनट में बोलना है उस पर। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, प्रॉब्लम इन द सेंस क्लास में प्रॉब्लम कम आएगी। जब आप उन्हें पढ़ा रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि आप ऑलरेडी जो है बहुत अच्छे टीचर हैं, आपकी कमांड है उस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। ये हेल्प करेगा आपको हेजिटेशन दूर करने में, ये हेल्प करेगा आपको बैकअप देने में, यानी कॉन्फिडेंस देने में आपका। तो इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपसे कुछ सवाल करेंगे, वो आपकी लैंग्वेज में करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका जो भी मीडियम रहता है उस लैंग्वेज में करेंगे, तो आपने उस क्वेश्चंस का, उन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर करना है। आप अगर उनका आंसर कर पाते हैं, हो सकता है कि आपका ना करें, जनरली ऐसा नहीं होता कि सवाल करें, और बिल्कुल बहुत बच्चे के बहुत है ना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे से क्वेश्चन होते हैं, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं होते। हाँ, एक आधा बच्चा हो सकता है आपको परेशान करे, बाकी नहीं देखा जाता। कोचिंग क्लासेस का मामला अलग होता है, बट जनरली स्कूल के अंदर बच्चे का इतना कॉमन सेंस नहीं होता कि वो आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, यानी आपका उससे कोई लेना देना ही ना हो। अगर फिर भी ऐसा कोई बच्चा सवाल पूछ लेता है तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। नॉर्मली उसे, अगर आपको नहीं आता तो मना कर देना, आपको आता है तो ऑनेस्टली उसे अच्छे तरीके से समझाना, नहीं आ रहा अगर आपको
तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हॉनेस्टली आप उसे मना कर दीजिए, कोई इशू नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ये आपकी एजिटेशन कम कर देगा। यानी जो आता है, देखिए हर इंसान पास नॉलेज उतना ही है जितना उसने अभी तक अपनी लाइफ में देखा है, समझा है, सोचा है। सारा नॉलेज जितना गूगल के पास अभी लिखा हुआ है, वो सारा नॉलेज जो है आपके पास नहीं हो सकता। आपको अच्छा इंसान बनना है, अच्छे संस्कार देने हैं बच्चों को, जबकि जो डाटा है वो सारा गूगल पे, वो वहाँ से पढ़ लेंगे, रट्टा मार लेंगे। तो इसलिए आप अपना व्यवहार ठीक रखें, अपना आचार ठीक रखें, और कंफर्टेबलनेस रहे आपके चेहरे पे। ये चीज़ें मैटर करती है, ना कि ये चीज़ मैटर करती है कि आपको आपने रट्टा कितना मारा है, आपको याद कितना है। भले आप क्लास के अंदर गुटखा खा के आए हो या फिर खैनी चबा रहे हो, पान मसाला खा रहे हो, ये मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखिए। ये चीज़ आप हमेशा सोचते रहें अपने माइंड में, और हमेशा हैप्पी रहिए। ये बहुत आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यहीं से आता है कॉन्फिडेंस जो आता है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ यही देखी है कि बहुत सारे टीचर्स है ना, इन चीज़ों से बचे नहीं हैं। उनको इस तरह की दिक्कत रहती है, तो उनको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाता, पूरी लाइफ भर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। वो ना तो अपने कलीग के साथ बात कर सकते हैं, और ना ही मतलब अपने मैनेजमेंट के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, ना ही बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा उनका लो रहता है, भले ही वो पैसा ठीक ठाक छाप रहे हैं। वो अलग बात है कि वो अलग तरीके से अलग सब्जेक्ट के होने के कारण छाप रहे हैं, बाकी उन्हें हर कहीं पर जाकर के बोलने की इस तरह की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनके पास वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है कि वो कहीं पर भी जाकर के परफॉर्म कर सकें, बोल सकें। इसीलिए वो वहीं पर रह गए हैं, उनसे आगे कभी नहीं बढ़े, उन्होंने अपनी लाइफ ख़राब कर दी पूरी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो बात होगी वो क्या आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा आपका जो फर्स्ट लेक्चर है ना, सारा का सारा गेम जो है ना वो यही है। आपका फर्स्ट लेक्चर, देखिए जनरली मैं 10 तक बात नहीं करूँगा, 11th-12th की बात कर रहा हूँ मैं। आप जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से, अगर आप 11th-12th के लिए आप लेक्चर लेकर के जा रहे हैं, आपको निकालते वो कई सारे कारण हो सकते हैं कि आपको हज़ारों कारण दे करके निकाल दें, बट आप स्टिल, मैं फिर से कह रहा हूँ, निकालने वाले दिमाग से ही निकाल दीजिए। आपके स्टार्टिंग के 2 या 3 स्कूल तो आप सीधा ही अपने दिमाग में ये रखिए, मैं जमा तो ठीक, नहीं जमा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से रिज्यूम आप 10 जगह भेज दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? 10 जगह से कॉल आ रही है, आप 2 जगह जाइए, 3 जगह जाइए, चौथी जगह या तीसरी जगह आपको जाके सेटलमेंट बैठेगा, क्योंकि तब तक आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि कहाँ पर क्या क्या गलती होती है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो आप सबसे पहले ये माइंड में रखें कि जो आपका फर्स्ट लेक्चर है ना, वो सबसे एवरग्रीन है, और वो आपको हमेशा याद रहेगा, अपनी पूरी लाइफ के अंदर याद रहेगा कि सबसे पहले मैं गया था, मैंने बोर्ड पे इस तरह से लिखा था, ये टॉपिक मैंने बताया था। आप हमेशा अपनी लाइफ में जिक्र करते रहेंगे, सभी को बताते रहेंगे। तो आपका फर्स्ट जो लेक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो इतना सॉलिड होना चाहिए, जिस टॉपिक पे आप तैयारी करके हैं वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनको क्लैरिटी रहे कि हाँ भाई इस टीचर के पास नॉलेज तो है, क्योंकि उस टॉपिक के अंदर आपने इतनी जान डाल दी है कि बच्चे देख कर के ये क्लियर कर सकते हैं कि भाई टीचर तो इस साल आया है, मज़ा आ गया। अगर ऐसा कुछ आप पढ़ा पाएँ तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। ये आपकी हेजिटेशन को कम कर देगा। आपकी ट्यूनिंग सही हो, आपके बच्चों के साथ टॉकिंग सेंस सही हो, कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता है, बीच में बोलना चाह रहा है, तो वो आपका ठीक हो, ये चीज़ें आपको आगे लेकर के जाएंगी, आपका रिस्पॉन्स को अच्छा करेगी, और आपको बेहतर रिस्पॉन्स ज़रूर देखने को मिलेगा। आखिरी जो बात मैं कहना चाहूँगा, जो आपकी एजिटेशन को बिल्कुल कम कर देगा, देखिए आप एक चीज़ हमेशा से ध्यान में रखिए कि द नॉलेज, जो आपका नॉलेज है, द नॉलेज इज़ द की ऑफ सक्सेस, और आप जितना गेन करेंगे उतना कम है। कीप प्रैक्टिसिंग, ये आप ध्यान रखें। अभी इन 2 महीनों के अंदर आपने बिल्कुल 1 सेकंड भी ऐसा नहीं गंवाना। देखिए मैंने 2 महीने बोला है, 2 महीने में टीचर नहीं बना जाता, आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में। बट मैं आपको वो बेसिक क्लियर कर दूं कि हाँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आप सही से सभी चीज़ों का पालन करते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जितनी चीज़ें मैंने बताया, तो 2 महीने नहीं, आपके लिए 1 महीना इनफ हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिसिंग पे है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, आपके दिमाग में वो चीज़ें कितनी बार रिपीट हो चुकी है जो मैंने बोला है। आप इन वीडियो को बार बार, ऑडियो को बार बार सुने, रिपीट मारें, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। और फिर से मैं कहता हूँ लास्ट में, जिस तरह से हम अपने घर में बैठ कर के स्टडी करते हैं और टीवी देखते हैं, उतना ही आसान है पढ़ाना। कब? जब आपका 1 साल या 1 सेशन आपका निकल जाता है, या 6 मंथ आपके निकल जाते हैं। फिर भी अगर आपको इसके दौरान आपको प्रॉब्लम्स रहती है, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने इसीलिए तो ये प्रोग्रामिंग बनाई है, इसीलिए तो ये चैनल बनाया है। मैं 0 लेवल से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊँगा। जब सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको जो भी करना है, जिस भी तरीके से, जिस भी स्कूल में जाना है, आपने जितनी सैलरी लेनी है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर खुले हैं। आप कैसे भी काम करिए, किसी भी तरीके से काम करिए, बस बात ये ध्यान रखिए कि नॉलेज आपका इम्पोर्टेंट है, और आपका आचार व्यवहार, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। आपका रहने सहने का तरीका, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अनुशासन आपकी लाइफ में होना ही चाहिए, क्योंकि आप टीचर हैं, तो टीचर आप
देख लीजिए समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें टीचर कर रहा है अभी, बहुत गलत चीज़ें हो रही है, उसके पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो टीचर हमेशा एवरग्रीन होता है, हमेशा एक अच्छा, अपने से भी अच्छा शिष्य तैयार करता है, उसे टीचर कहते हैं। तो आप ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अपनी थोड़ी दिनचर्या सुधारिए, कॉन्फिडेंस रखिए खुद के ऊपर, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ी चीज़ें अपने आप में सुधारिए, बस बुरी चीज़ों को निकाल दीजिए, अच्छी चीज़ें आपने अपनानी है और उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको इतना टाइम क्यों लग गया। तो आप छोटी चीज़ें हैं उनको ठीक से टैकल करिए और आगे बढ़ते रहिए। और फिर भी आपको किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए तो मैं सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको पूरा सिस्टम, पूरा पैनल बना करके दूंगा। जल्दी ही मैं इसमें बहुत सारे बदलाव करूंगा और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा। बस आप मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए आप लोगों की हेल्प करने का। मेरा 7 से 8 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं सारा आपको शेयर करूँगा। बस अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से अच्छा टीचर बने, समाज को एक अच्छी दिशा दें, मेरा सपना यही है और आप लोगों से मेरी उम्मीद यही है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।